क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका सलवा। तादाद ज़्यादा है, आवाज़ कम है, कोशिश करें इससे बुलंद आवाज़ से सलवात की तिलावत। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखी जाए। इजाजत है जी, गुफ्तगू शुरू की। कुरान मजीद कुरान रशीद की वो आयत मुकद्दसा कुरान खुतबे के तौर पे पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जिस आयत में अल्लाह उस इल्म का तज़किरा कर रहा है जिस इल्म की वजह से आदम को खिलाफत आता हो। हजरत आदम ज़ाहिरन अल्लाह के पहले नबी हैं और नबियों में हजरत आदम वो नबी हैं जो माबूद नहीं पर मसजूद हैं। माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, मसजूद उसे कहते हैं जिसे सजदा किया जाए। हजरत आदम को सजदा किया था फरिश्तों ने। जो बंदे चुप करके बैठे हैं, आपको अगली मजलिस तक छुट्टी है, दोबारा मुलाकात हो तो अपने मर्जी के किसी आलिम दीन से पूछ के मुझे बताइएगा कि फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा क्यों किया। हर मसलक वाले आलिम दीन का इस बात पे इत्तिफाक है कि आदम को सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से। खिलाफत हजरत आदम को क्यों मिली? इसका जवाब है कि आदम को खिलाफत मिली थी इल्म की वजह से। सुबह 8 बजे से मजलिस शुरू है कि आप सब तशरीफ फरमाएं। बतकाज़े बशरियत बंदा थक भी जाता है, इनसे दाद मांगना मुनासिब नहीं, लेकिन दुआ मेरा हक है। जो मैं पैगाम पहुंचा के आपसे लेना चाहता हूं, आदम को सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से। खिलाफत मिली थी इल्म की वजह से। फिर सुनिए, बार बार सुनिए, जिन्होंने सजदा किया वो आदम की खिलाफत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर चुके थे। जड़े नहीं समझे शुक्र है, नहीं समझे। अल्लाह से कहते थे इसे खलीफा ना बना, ये दुनिया में जाके फसाद करेगा। अगर मैं वहां होता तो फरिश्तों से पूछता कि अभी आदम खलीफा बने नहीं, तुमने पहले ही कह दिया ये फसाद करेंगे। तो चुप करके बैठे हो, अगर शिया हो तो समझ के बोलना, वैसे चुप रहो तो बेहतर ही है। मैं फरिश्तों से पूछता तो अजब नहीं कि फरिश्ते आगे से मुझे यही जवाब देते कि सुल्तानी फसाद आदम ने नहीं करना, हम इसकी नस्ल को बता रहे हैं कि फसादी कभी खलीफा नहीं बन सकता। जिसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत देता हूं। आपकी सोच से मुख्तसर मैंने पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे कि इसे दाद दें या ना दें, मैं मिंबर छोड़ के चला जाऊं। पहली मुलाकात है, हाथ बंदे अच्छे नहीं लग रहे, खोल दीजिए। ऐसे बंदे थानों में बैठते हैं जैसे आप मजलिस में बैठे। पूरी तवज्जो से, फसादी कभी खलीफा नहीं बन सकता। फरिश्ते आदम के खलीफा
खिलाफत हमें मिले। बच्चों, खिलाफत चीज ही ऐसी है कि फरिश्ते भी ख्वाहिश रखते थे कि ये हमें मिले। हालांकि अगर देखा जाए तो फरिश्ते नूर से हैं, आदम मट्टी से। सन में, एज में, उम्र में फरिश्ते आदम से बड़े हैं। जो चुप बैठे हो, कुरान लाओ मैं साबित करूं। उम्र में फरिश्ते आदम से बड़े हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक मियारे खिलाफत उम्र नहीं, इल्म है। जिसका अकीदा उसे बोलने में मजबूर करे वो चुप करके न बैठे। आज अगर या अली नहीं कहोगे तो फिर कब कहोगे? 23 का दिन गुजर गया है, कल 24 है। कल तो खैबर भी या अली कहेगा। जितने शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत बैठे हो, याद रखना अल्लाह के नजदीक मियारे खिलाफत उम्र नहीं, इल्म है। ए भाई नु जगाया जे, मेहरबानी करे आज, मेहरबानी करो। तू मजलिस एडी सुरीली सुनी तो नींद आ गई। मियारे खिलाफत उम्र नहीं, किबला इल्म है। बंदे ऐसे ही शियों में एतराज करते, खास करके जो फेसबुक के मुहक्किकीन हैं। शियत में कोई एतराज है तो हमसे डायरेक्ट राब्ता करो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। सवाल कोई भी नया नहीं, सारे पुराने हैं, पॉलिश करके ले आते हैं। शियत क्या है जो तू समझता है, उसका नाम शियत नहीं। जो हमारी किताबें बताती हैं उसका नाम शियत है। सारे शिया कह रहे हैं 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाज है, मौलवी बाज़ेद है, कूड़े सारे
परेशान हो गए चंद बंदे। भाई मेयारे खिलाफत कुरान ने बताया है इल्म, जो इस मेयार पे पूरा उतरे हम खलीफा मानने के लिए तैयार हैं, पर शर्त है इल्म हो, खलीफा बेटी से ट्यूशन ना पढ़ता। सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा।